ऐसी लड़ाई जिसे इतिहास में गलत पढ़ाया जाता है। तो आज हम लोग बात करेंगे भारत के महान शहीदों की, यानी एक छोटी सी कहानी की। 1857 में जब मंगल पांडे को पता चला कि उनकी बंदूकों में चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल हो रहा है, आप सही समझें, ये कहानी 1857 की क्रांति की है। जो हमें बताया जाता है कि हम हार गए थे, लेकिन आज इसकी असली सच्चाई मैं आप लोगों के सामने बताता हूँ। जब मंगल पांडे को पता लगा कि उनकी बंदूकों में चर्बी के कारतूस इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो उन्होंने उस टाइम लेफ्टिनेंट हडसन से पूछा, क्या कारतूसों में चर्बी है? तो उस टाइम अंग्रेज़ों ने जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने अपनी राइफ़ल निकाल के दोनों लेफ्टिनेंट को वहीं पे गोली मार दी। तो उस टाइम अंग्रेज़ों में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसको पकड़ सके। तो बाद में अंग्रेज़ आए और उन्होंने उसको पकड़ा। और हैरानी की बात यह है कि जब उनको फांसी तक दी जा रही थी, तब कोई जल्लाद सामने नहीं आया। तो कोलकाता से एक जल्लाद को बुलाया गया और उसे फांसी दी गई। इससे पहले कुछ ही दिन की बात हुई थी कि कुछ सैनिक बाजार जा रहे थे, तभी कुछ महिलाएं उनसे मिलती हैं और बोलती हैं कि तुम भी हमारी तरह चूड़ियाँ पहन लो। और तभी उन्होंने लड़ने का मन बना लिया था। इस लड़ाई की सबसे खास बात यह है कि इस लड़ाई में हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर साथ दिया था, इसीलिए ये लड़ाई सफल हुई थी। मैं आपको बताता हूँ क्यों। जिस टाइम 1857 में क्रांति हुई थी, उस टाइम हिंदुस्तान में अंग्रेज 51,600 अंग्रेज थे, जिसमें से 51,300 अंग्रेज़ों का भारतीयों ने मार दिया था। जो सिर्फ 200 या 300 अंग्रेज ही बचे थे, और वो भी इसलिए बचे थे क्योंकि उन लोगों ने सनातन धर्म धारण कर लिया, वे मंदिरों में जाके छुप गए। तभी उन्होंने डायरियाँ लिखी। उन डायरियों से पता चलता है कि उस टाइम के क्या हालात थे। उस टाइम अंग्रेज़ों के जो लेफ्टिनेंट हुआ करते थे, वो ब्रिटेन गए और ब्रिटेन में जाके प्रधानमंत्री को बोला कि आप जो 60,000 की सेना लेकर चीन पर आक्रमण करने जा रहे हैं, वो भारत को भेज दीजिए। उस टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने बोला नहीं, वो लोग उनको भी मार देंगे। तो उन्होंने कहा था कि भारत में अभी भी 25 ऐसे राजा हैं, 25 ऐसे राज्य हैं जो हमारा साथ देंगे। और वो 60,000 की सेना लेकर वापस से हिंदुस्तान लौटे और उन 25 राजाओं ने इनका साथ दिया और भारत को फिर से गुलाम कर लिया। तो कुछ गद्दार होते ही ऐसे हैं, अगर ये गद्दार ना होते तो आज मेरा देश काफ़ी आगे होता। 1857 की क्रांति के बारे में छोटी सी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताता हूँ कि इसका लीडर बहादुर शाह जफ़र जी थे। तो वो एक शायर हुआ करते थे, उनको पकड़कर रंगून भेज दिया गया। तो किस्मत की चीज़ देखिए कि उनकी पत्नी भी एक शायरी लिखने लग गई थी। तो उन्होंने लिखा था, नए कपड़े पहनकर जाऊं और बाल सजाऊं किसके लिए, नए कपड़े पहनकर जाऊं और बाल सजाऊं किसके लिए, वो शख्स शहर ही छोड़ गया, अब मैं आऊँ जाऊँ किसके लिए। जब बहादुर शाह जफ़र को पकड़ के रंगून ले गए थे, तो अंग्रेज़ों ने उनके दोनों बेटों को पकड़ लिया और उनका सर काट के उसके सामने ले गए। और सामने लेकर जाकर अंग्रेज़ बहादुर शाह जफ़र को बोलते हैं कि दमदमे में अब दम नहीं, खैर मांगो जान की, ए जफ़र ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। अब ऐसा पिता जिसके सामने उसके दोनों बेटों के सर थे, उन्होंने अंग्रेज़ों का फिर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा, गाजियों में बू रहेगी तलफ़ ईमान की, कि गाजियों में बू रहेगी तलफ़ ईमान की, तख्त ए लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तो ऐसे थे बहादुर शाह जफ़र। वो एक काफ़ी देश प्रेमी रहे हैं। जब वो मरे तो उनको रंगून में ही दफनाया गया। तो उन्होंने कुछ लाइनें लिखी थी कि कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में, कि कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में, कितना है बदनसीब जफ़र दफन के लिए 2 गज ज़मीन भी ना मिली कुएं यार में। तो कुएं यार का मतलब होता है ऐसी सबसे प्यारी जगह। तो उस टाइम बहादुर शाह जफ़र हिंदुस्तान से बहुत ही प्रेम करते, तो उन्होंने ये बातें बोली थी। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दो और ये वीडियो